हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर आपकी सक्सेस पर। जैसा कि आप सभी ये 2 बजे का जो सेशन है आप सभी का, मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, ये 2 PM, ठीक है। ये आप सभी को स्पेशल NTPC से संबंधित है यह सेशन। तो आप सभी बिना नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, लेकिन आप सभी प्लीज़ 2 बजे आ जाया करिए, ठीक है। ये 2 बजे आप सभी आ जाया करिए। रेगुलर क्लास ये होता है और हर रोज आपको 10 से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस, ठीक है, देखने को मिलते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स पे बेस्ड या फिर प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने अब हम लगाने वाले हैं और देखते हैं कितने लोग आज के पहला क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आप सभी के सामने लग गया होगा। मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चंस को लिखूं तब तक आप सभी सॉल्व करिए फटाफट। क्या है आपका 49 भागा, ठीक है, 49 डिवाइडेड और 3 4, ठीक है, और क्या क्या है साइन। तब तक आप सभी एक बार फटाफट, ठीक है, एक बार आप सभी फटाफट, आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सॉल्व करके और फटाफट मेरे पास आंसर भेजें, ठीक है। यहाँ पे 3 है, चलिए 3, फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बताइए आप सभी इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, फटाफट एक बार आंसर करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन 4 5, ठीक है, 5, और ये क्या है आपका -3 × 6, और फिर क्या है आपका +6, और इसका आंसर पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए फिर अब आप सभी आंसर को चेकआउट करिए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 49 दिख रहा है और यहाँ पे भाई मेरे 4 × 3 यानी कि 4 × 3 = 12। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप 12 कर दो और यहाँ पे भागा क्या है 4 और 2 है 6 है, तो इस 6 को आप लेके भागा में कर दो, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक भागा का साइन है, भागा 2, 4 5 20, 36 18, समझते रहना हर एक चीज को, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपका 20 और माइनस आप 18 करोगे तो इसको घटाने पे क्या आएगा, ये 2 आएगा। अब 2 भागा 2 कितना होगा, ठीक है, और यहाँ पे +6 था और यहाँ पे आपका 49 था। आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 49 है और ये भागा 2 और 2 भागा 1 और +6 कितना होता 7 आता, और 7 से जैसे ही आप भाग देते तो आपका आंसर 7 आ जाता। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ। देखिए कुछ नहीं करना था आपको, जैसा कि जानते हैं बोर्ड मास का एक रूल होता है कि पहले ब्रैकेट वाले को खत्म किया जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले अगर हम इस पे जिक्र करें तो चरतियाँ ये कितना होता 12 होता और 4 दूनी ये 8 होता, सॉरी 4 और 2 6 होता, 6 12 और भागा 6 करते तो यहाँ से इतना तक का काम खत्म हम लोग कर दिए होते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आता, ये आपका भाई मेरे 2 आता। यहाँ पे डिवाइड का साइन था, डिवाइड दे दिए। फिर यहाँ से यहाँ वाले टोटल को अगर हम खत्म करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बड़ा पोस्ट का जो था बिग ब्रैकेट, तो 4 5 20 और -18, तो ये 2 आता, ठीक, समझिएगा ये 2 आता। अब यहाँ पे जैसा कि हम लिखें, यहाँ पे 2 आया, यहाँ भी 2 आया। अब ये जो था ना करली ब्रैकेट, इसको अगर हम खत्म करना चाहें तो यहाँ पे 2 और ये सॉरी ये तो अभी बिग ब्रैकेट में ही लगा हुआ है और यहाँ भी आपका एक बिग ब्रैकेट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका करली ब्रैकेट है और यहाँ भी आपका करली ब्रैकेट। तो पहले बिग ब्रैकेट को खत्म करते हैं। तो 2 भागा 2 आप करोगे तो यहाँ पे 1 होगा और 1 + 6, अब ये बिग ब्रैकेट में आपका 1 आया और ये +6 और ये करली ब्रैकेट। तो अब इस 1 और 6 को आप ऐड करोगे तो ये 7 होगा और यहाँ पे 49 / 7 था और इसको भाग देने पे आपका 7 आ जाता है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। चलिए फिर बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं और ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज के सेशन के, ठीक है। तो एक बार फटाफट आप सभी शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये सेशन पहुंच जाए। तो प्लीज़ आप सबों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी शेयर करना ना भूलें। आप सबों से ये एक रिक्वेस्ट है छोटा सा और इसे आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखना आपके सामने लग गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की 13 प्राकृत संख्याओं का औसत 11 है भाई साहब, तो अंतिम 11 संख्या का अधिकतम औसत क्या हो सकता है, ठीक है। तो 13 प्राकृत संख्याओं का, तो सिंपल सी बात है कि जब हम 13 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है
11 है, तो 13 प्राकृत संख्याओं का योगफल हम निकाल सकते हैं। तो आप बताओ योगफल क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर कुछ नहीं करना है, 13 × 11 करिए ना, तो आप कहिएगा कि 143 आएगा। ठीक है, क्या कहिएगा आप कि सर 143 आएगा, 13 एकम 13 और 13 एक 14, 143 आएगा। अब आप बताओ कि अगर लास्ट का 11 डिजिट का हमें अधिकतम औसत निकालना है तो इसमें से अधिकतम औसत कब आएगा। अगर 143 से और दो संख्या को हटाना है तो यहाँ स्टार्टिंग का जो 2 नंबर है उसको हटाना है। ठीक है, तो और ये जो है 143 वो यहाँ से यहाँ तक पूरा का योगफल है, यानी कि 2 संख्या यहाँ है और 11 संख्या यहाँ है, तो ये जो 143 है मेरे भाई वह आपका 11 और 2 13 दोनों संख्याओं का यानी कि टोटल संख्याओं का ना योगफल है 143। तो आप बताओ कि 143 में कम से कम जितना हो सके अगर हम घटाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि वह जो संख्या है वह क्या है आपका, क्या है आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर हम जितना से कम 143 में से घटाएंगे और उसमें हम अगर 11 से भाग देंगे वही अपना अधिक से अधिक एवरेज आएगा। क्योंकि आपके प्रश्न में पूछा है अधिकतम, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें से -2 कर देंगे, तो आपका क्या आएगा 141/11 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या आएगा आपका 141/11 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का एवरेज कम से कम अगर हम 1 मान लेते हैं और 1 1 तो उन दोनों का योगफल क्या होगा 2 होगा, और 2 होगा जो 0 तो मान नहीं सकते क्योंकि टोटल का टोटल 0 हो सकता है। तो अगर दोनों संख्याओं का एवरेज अगर हम 1 मानते हैं तो दोनों संख्याओं का योगफल भी आपका 2 होगा, और इस 2 को हम यहाँ पे घटा दिए तो 141 हुआ, और अब 11 का पूछा है तो 141/11 और यही आपका मैक्सिमम हो सकता था। ये हमेशा मैक्सिमम ही पूछेगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा एग्जैक्ट पूछ ही नहीं सकता, मैक्सिमम पूछेगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के सवाल के तरफ। और तीसरा नंबर का सवाल क्या कर रहा है देखना आप सभी एक बार। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल बहुत ही शानदार, बहुत लाजवाब दिख रहा है ना यहाँ पे। थोड़ा सा मैं एक बार आप सबों से कंफर्म हो लूँ। भाई साहब ये तो दिख ही नहीं रहा है ना, 3 नंबर दिख नहीं रहा। ठीक है, 3 नंबर दिख नहीं रहा है। चलिए फिर, चलिए यहाँ पे दिख रहा है 3 नंबर, यहाँ पे दिख रहा होगा ना 3। हाँ चलिए, यहाँ पे आपका 3 नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। क्या है कि 13,456 देखो भाई 13,456 गुना का साइन है और फिर आपका 4 5 7 8 9 देखो 4 5 7 8 9 फिर गुना, फिर क्या है आपका 2 3 8 7 6 6 6 7 8 3 2 2 5। अरे कुछ नहीं करना है वो, इसमें इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक पूछा है। और देखो यहाँ पे कुछ भी हो नंबर, कुछ भी हो नंबर, और लास्ट में अगर लास्ट में 23,560 है यानी 23,560 है और लास्ट में एक आपको 0 दिख गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका इकाई अंक हमेशा क्या होगा मेरे दोस्त 0 ही होगा। अगर लास्ट में 0 हो गया तो अगर किसी भी नंबर में, ये सारे चूंकि मल्टीप्लाई में थे और ये नंबर जो था यह नंबर में आपका 0 था, तो 0 था तो आपका करेक्ट आंसर क्या आता 0। ठीक है, क्या आता आपका करेक्ट आंसर 0 आ जाता। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था 3 नंबर सवाल में। ठीक है, इतना कुछ पहाड़ा गिनती लिखना ही नहीं था। तो अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। आप सभी एक बार गौर करिएगा 4थे नंबर के सवाल की तरफ, और 4था नंबर सवाल क्या है देखना एक बार। ठीक है, 4था नंबर सवाल क्या है कि P रुपए का 30% Q रुपए के 40% के बराबर है। तो पहले हम लिखेंगे कि P का 30% बराबर Q का 40%। ठीक है, प्रतिशत से यहाँ पे 100 और यहाँ भी 100 तो ये कैंसिल हुआ और ये 0 0 कैंसिल हुआ। P/Q कितना आया 4/3। और पूछा क्या है आप सभी एक बार देखना कि P रुपयों का X% Q रुपयों के बराबर होता है, तो कितना प्रतिशत यानी कि 4 का कितना प्रतिशत 3 के बराबर होगा। तो आप कहिएगा कि सर 75%। अरे भाई 4 का 3 बराबर करने के लिए क्या होगा, 4 का 3 ही ना 3 के बराबर होगा यानी Q के बराबर होगा, क्योंकि Q अपना 3 है। ठीक, तो 3 का यही प्रतिशत पूछा था, कितना प्रतिशत 4 का कितना प्रतिशत, तो ये 25 3 75 यानी आपका 75% इसका ये करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका 75% करेक्ट आंसर हुआ। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर के सवाल के तरफ।
5वां नंबर का सवाल क्या है आप सभी एक बार देखना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि बहुत ही शानदार सवाल है, आप सभी एक बार कमेंट करके बताओ इसका आंसर, कि एक दीवार 6 मीटर ऊंचाई एवं 4 मीटर तथा 8 मीटर की समांतर भुजाओं वाले समलंब के रूप में है, उसे रंगने के लिए 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो दीवार के रंगने की लागत कितनी रुपए होगी, आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं है कि एक समलंब चतुर्भुज में एक आपका दीवार है जिसका ये 4 है और यह आपका 8 है, समझते रहना मेरे दोस्त, यह आपका 4 है और यह आपका 8 है, ये 8 है और ये आपका 4 है, और इसका हाइट जो है वो आपका 6 दिया है। ठीक है, अब आप सभी जैसा कि जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। लिख लो, समांतर भुजाओं का योगफल। ठीक है, समांतर भुजाओं का योगफल और गुना क्या होता है आपका ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 और ये कितना हुआ 8 4 12 और गुना ये 6, ये हुआ 6 और 6 का 36, यानी कि इसका योगफल कितना आ गया 36 वर्ग प्रति मीटर। ठीक है, समांतर भुजा यानी उस दीवार का एरिया क्षेत्रफल कितना आ गया 36 वर्ग मीटर। ठीक है, अब वो क्या दे रहा है कि अगर 1 मीटर का 25 रुपया लग रहा है तो 36 मीटर का कितना लगेगा, तो यहाँ पे आप 25 से गुना कर दो, तो 25 छक्का 150 जीरो और 25 नहीं 75 और 15, 75 5 8 और ये 90। ठीक है, ये कितना होगा आपका 90 हो जाएगा, 250 25 75 25 छक्का 150। ठीक है, ये 900 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेना, 25 छक्का 150 जीरो 15 25 नहीं 75 और 5 80 10 90। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, 900 रुपया। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर यही इसमें करना था और तो कुछ नहीं था ना, दीवार रंगने की लागत बताना था, 25 रुपया था। चलिए 8 और 4 ही था ना, 8 और 4, बिल्कुल 8 और 4 था आपका एक दीवार में, 6 मीटर एवं 4 मीटर तथा 8 मीटर। चलिए बिल्कुल सही है आपका। अब हम लोग चलते हैं छठे नंबर सवाल के तरफ मूव करते हैं, और हम छठे नंबर के सवाल के तरफ लेके जाएं कि 7 और 21 का तीसरा अनुपात क्या है। 7 और 21 का तीसरा अनुपात आपसे पूछा है मेरे भाई, 7 और 21 का तृतीय अनुपात भी कभी कभी दिया रहता है सवाल में, तीसरा अनुपात भी दिया रहता है, तो कुछ नहीं करना होता है, 7:21 प्रोपोर्शन का साइन फिर 21 और रेशियो x कर दो, 7/21 बराबर 21/x, ये 70 के 21 और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा, यानी तीसरा अनुपात जो होता है वह आपका 63 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर दिए 21 गुना 3 63, यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 8वें सवाल पे। तीसरा अनुपात कभी भी निकालना हो तो आप इस तरीके से ही लिखना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता है, जो जो नंबर दिया रहता है उसको आप लिखो 7 21, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन फिर 21 और यहाँ पे आप x। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखना आप सभी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 200 और 320 को समान रूप में काटा जाए। 200 और 320 को समान रूप में काटा जाए, कुछ नहीं करना है, इसका एचसीएफ बता देना है आपको। तो आप सभी क्या जानते हो इसका एचसीएफ कैसे होगा, तो 40। ठीक है, क्या होगा आपका 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 4 5 20, 6 दूनी 12 होता नहीं है, 80 और 8 नहीं होगा, 80 होगा नहीं, चलिए 40 हो जाएगा इसका। ठीक है, एचसीएफ क्लियर है, 8 चौका 82, ठीक है, 40 5 और 8 चौका 32, क्लियर है, ये 40 का करेक्ट आंसर होगा। अब आप देखो 8वां नंबर के सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि एक 720 रुपये की धन राशि 1.5 वर्ष में कितना होती है, 888 रुपया हो जाती है। 7वें नंबर के सवाल में देखो कि 720 रुपया का एक धनराशि है, प्रिंसिपल है। 8वें नंबर सवाल में, 8वां है ना, 7वां है, 7वां है, 8वां है। ठीक है, कि 720 रुपया था और वह आपके 800 कितना हो गई है, 882 रुपया हो गया है 1.5 साल में। इसका मतलब क्या है कि यह 1.5 साल में कितना बढ़ी है, तो आप सभी को मालूम होगा 8 4 12 2
यहाँ पे आपका 80 और 80 162, 162 यह क्या है, यह धनराशि बढ़ी है कितना सालों में, तो भाई मेरे 1.5 सालों में। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बात बताओ, यहाँ पे 1.5 साल में कितने मंथ होते हैं, 18 मंथ। 18 मंथ में अगर कोई भी धनराशि 162 बढ़ी है तो 8 और 9, 9 8 72, 9 6 15 116, ये एक महीना में कितना बढ़ेगी, 9, तो बरनवा इठोल से तो साल भर में कितना बढ़ेगी, 108। समझते रहना, ठीक है। अरे हम टोटल ये 1.5 साल को 18 महीना में तब्दील किए, और 18 महीना में अगर 162 बढ़ी है तो एक महीना में 9 बढ़ी, तो एक साल में कितना बढ़ी, 108 बढ़ी, ठीक है। अब आप बताओ कि 108 बढ़ी तो 720 का कितना प्रतिशत आपका 108 होता है, आप जानते हो, तो भाई 720 का ये आपको हम बता दें कि 7 72 36, 36 दूनी 72 और 36 18, ठीक है, ये 30, तो देन एक्स, ये 2 5 10 और ये 5 3 15, 15%, ठीक है। तो 720 का 15% आपका 108 होता है, यानी अपना रेट जो है वह आपका 15% भाई मेरे आ गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा था, देखना कि सवाल में आपसे पूछ रहा था कि 800 रुपए की राशि को, ठीक है, अब क्या पूछ रहा था आपसे कि भाई दोस्त 800 रुपए की राशि को 10-40 करने के लिए कितना समय लगेगी। आप बताओ कि अगर 800 रुपए की राशि है 10-40 करने के लिए, यानी कितना बढ़ाना है हमको, 240 रुपया बढ़ाना है, ठीक है। तो आप बताओ कि अगर 15% से 800 रुपये आप निकालोगे तो 120 रुपया होगा एक साल में। अरे 15 8 20 से 120 होगा, एक साल में 120 हुआ तो दूसरे साल में भी आपका 120 हो जाएगा, जो कि आपके 240 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि आपका 2 साल जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात, कितने जल्दी हुआ ये सवाल। 2 साल में आपका 800 जो है वो 1040 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए बी और जो सी है आपके 3 संख्याएं हैं, जिसमें क्या दिया है, ए और बी के अंतर और योग का अनुपात a माइनस बी और आपका a प्लस बी का क्या है 5/6 है, ये है ना 5 6 है, कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 6a माइनस 6b 5a प्लस 5b होगा, ये आपका माइनस होगा तो यहाँ पे a हो गया और यहाँ पे आपका 11b हुआ, ठीक, यानी a बाई बी आपका 11/1 हो गया, यानी कि अगर a 11 है तो b आपका 1 होगा। अब आपसे क्या पूछा दिया है और कि c बराबर, यहीं पे आपको दिया है c बराबर 4a माइनस 5b, कुछ नहीं करना है तो c का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 11, अगर आप पुट करिए a के जगह पे तो 11 चौक 44 होगा और -5 तो आप क्या लिखोगे 39, तो c का वैल्यू आपका क्या आया मेरे दोस्त 39। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में कि c रेशियो, c अनुपात a प्लस बी आपको बताना है, a प्लस बी बताना है, ठीक है। तो कुछ मत करो, c का वैल्यू क्या है आपका 39 है, ठीक है, रेशियो, और आपको a और b बताना है तो ये आपका 12 हो जाएगा, 13 तिया 39 और 3 चौका 12, 13 रेशियो 4 आपका ये करेक्ट आंसर होगा, 13 रेशियो 4 आपका क्या होगा भाई मेरे करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितने सरल सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, मैं फिर से हमेशा से बताता हूँ कि बहुत ही सरल सवाल है, कुछ कठिन नहीं है, आपके हौसलों के आगे कुछ भी सवाल कठिन नहीं है। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर के सवाल के तरफ। 10वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक बार आपसे भी देखना कि एक दुकानदार है, देखना यहाँ पे 10वां नंबर का सवाल कि एक दुकानदार ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद वह 20% का लाभ कमाता है और 450 रुपया उसका क्रयमूल्य है। आप बताओ कि अगर वह 450 रुपया किसी भी चीज़ का अगर अपना क्रयमूल्य है, समझना, तो 20% लाभ के लिए यानी हमको 6/5 में बेचना होगा। अगर यह 5 का वैल्यू 445 है, चूंकि अगर 5 रुपये में कोई सी चीज़ को हम खरीद रहे हैं तो 6 रुपये में बेचेंगे, ठीक। तो ये 5 का वैल्यू 445 450 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, आप इसको भाग दोगे तो क्या होगा 9 5 45 90, तो 6 का वैल्यू कितना होगा 540, यानी कि 450 अगर किसी चीज़ का क्रयमूल्य है तो हम 540 रुपये में उस वस्तु को बेचेंगे, ठीक। लेकिन क्या रहा है कि हम अभी 10% का छूट दे रहे हैं, तो 10% का छूट देने का मतलब क्या है कि 9/10 में हम बेच रहे हैं, यहाँ 9 का वैल्यू आपका क्या है 540 अब दिखाना होगा, समझते रहना। तो 9 6 के 54, तो 1 का वैल्यू अपना 60 आएगा, तो 10 का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त, तो 600, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा।
यानी कि उसका अंकित मूल्य जो था वह आपका 600 रुपया था। आई होप आप सभी बहुत ही एंजॉय किए होंगे इस सेशन को और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, तो इतना ही फिलहाल के लिए। आप सभी 2 बजे आना ना भूलें। रेगुलर आपकी क्लासेस चलती हैं, हर रोज़ क्लास चलता है आपका 2 बजे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।